गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सवाल दे रखा है कि के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जिनके लिए द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके मूल वास्तविक नहीं है। तो हमें पता है कि जब मूल किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है तो कौन सी कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0। मतलब ये क्या होता है, विविक्ता डोमिनेंट, तो उसका मान लेस देन ऑफ 0, 0 से उसका मान कम होना चाहिए, अर्थात ऋणात्मक होना चाहिए ये मान। ठीक है, ये कंडीशन होती है, मैंने आपको बता दी है, यही स्थिति होती है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, पहले तो इस समीकरण दिया हुआ है, तो दी गई समीकरण दी गई द्विघात समीकरण क्या है अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0। तो इसकी तुलना करने पर द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से तुलना करने के पर हमें ए बी सी के मान मिलेंगे। तुलना करने पर ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर 5k और सी बराबर कितना हो जाएगा 16। ए बी सी के मान आ गए। अब हम क्या निकालते हैं, विविक्तर या फिर बोलो स्थिति। कौन सी स्थिति दे रखी है कि इस स्थिति में जब क्या मूल वास्तविक नहीं है या काल्पनिक है, मतलब वास्तविक नहीं है, तब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन ऑफ 0। ये कंडीशन होती है। मान रखो बी की जगह 5k का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 1 और c का मान 16 लेस देन ऑफ 0। तो 5k का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25k स्क्वायर और इसका गुणा में 64 लेस देन ऑफ 0। तो इसको लिख सकते हैं 25 या फिर इसका होल स्क्वायर भी बना सकते हैं। इसको मत ओपन कीजिए। 5k का होल स्क्वायर माइनस का 8 का 64 का 8 का वर्ग होता है, 8 का वर्ग। अब इसके गुणनखंड कर लो, कौन सा सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। इससे ओपन किया इसको तो 5k माइनस 8, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, ये वाला सूत्र आपको पता ही है। इस वाले सूत्र से हमने इसको ओपन कर लिया, इसको खोल लिया कि 5k प्लस 8 एक बार प्लस में और 5k माइनस 8 माइनस लेस देन ऑफ 0 आ गया। अब क्या, एक बार तो ये लेस देन ऑफ 0, तो कौन सी कंडीशन बनेगी कि पहली कंडीशन है कि स्थिति फर्स्ट में क्या होगा कि हम ले ले 5k प्लस 8 लेस देन ऑफ 0, मतलब 5k प्लस 8 का मान लेस देन ऑफ 0, 0 से कम है। उस कंडीशन में अब देख ले, दोनों कंडीशन में 5k प्लस 8 सॉरी माइनस का, एक बार 5k प्लस 8 लेस देन ऑफ 0 और एक बार 5k माइनस 8 ग्रेटर ऑफ 0। ठीक है, उस कंडीशन से ये आ जाएगा -8/5 का मान k से छोटा होगा या फिर 8/5 का मान k से बड़ा होगा। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन ले, उस कंडीशन में 5k प्लस 8 का मान 0 से बड़ा व 5k माइनस 8 का मान 0 से छोटा कंडीशन बनी, अर्थात k ग्रेटर ऑफ -8 प्लस k ग्रेटर देन -8/5 और यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, लेस देन ऑफ 8/5। -8 है, इधर आके प्लस का 8 और 5 को यहाँ गुणा में, तो यहाँ आ गया भाग में। तो k का मान एक बार तो प्लस के 8/5 से ज्यादा है और एक बार 8/5 से कम है। तो अगर हम इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट और ये इन दोनों को मान ले इक्वेशन सेकंड, तो स्थिति फर्स्ट और सेकंड से क्या, कि स्थिति फर्स्ट व सेकंड से क्या होगा, स्थिति फर्स्ट व सेकंड से k का मान होगा वो
-8/5 से ज़्यादा और 8/5 से कम। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा आंसर। अब सवाल दे रखा है कि यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर हैं तो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि 2b बराबर a प्लस सी है। ये सवाल दे रखा है, तो पहले तो हमें क्या निकालना होगा, मूल वास्तविक व बराबर है। तो आपको कंडीशन पता है, आपको स्थिति पता होती है कि जब भी मूल वास्तविक व बराबर होते हैं उसका मतलब होता है विविक्तर, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। ठीक है, तो ये सीधाचार्य विधि से निकाल लेते हैं। तो पहले हम इसकी जो दी गई द्विघात समीकरण है उसकी हम क्या करेंगे, पहले दी गई समीकरण से तुलना करेंगे। ठीक है, तो दी गई द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर से जो भी पद गुणा है वो उसका मान, यहाँ एक्स स्क्वायर से ए गुणा है तो ए बराबर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से क्या गुणा है, बी माइनस सी, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, बी माइनस सी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए एक्स से क्या गुणा है, बी, यहाँ एक्स से क्या गुणा है, सी माइनस ए, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, सी माइनस ए, और यहाँ सी बराबर कितना आ जाएगा, ए माइनस बी। तो ए बी सी के मान मिल गए। ठीक है, फिर चूंकि वो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर हैं, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर हैं, अतः क्या कंडीशन होगी, क्या स्थिति होगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या, 0। ठीक है, इसको इसके बराबर 0, तो पहले इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालो। बी का मान कितना है, c माइनस ए, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब उसका वर्ग माइनस 4 गुणा में a का मान कितना है, b माइनस सी, और c का मान कितना है यहाँ पे, a माइनस बी। हाँ, माना हमने a बराबर a से माना है, तो हो सकता हम इनको कैपिटल मान लेते हैं। चलो ठीक है, a b और c, क्योंकि यहाँ पर हमें a b c में दे रखे हैं तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने इसको कैपिटल में मान लिया कि कैपिटल b स्क्वायर बराबर 4 कैपिटल A और ये c। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत हो ना, b स्क्वायर माइनस 4a और ये कैपिटल C। ठीक है, अब मान रख दिए, कैपिटल B का मान कितना है, c माइनस ए स्क्वायर बराबर 4 माइनस बी माइनस सी गुणा में a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, अब इसको ओपन कर लो। हमें पता है सूत्र कि a माइनस बी मतलब दो संख्याओं का, या x प्लस बी एक्स माइनस बी, दो जो चर हैं उनके माइनस को अगर वर्ग करे तो क्या सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस का दोनों का गुणा 2 से। ठीक है, तो इससे ओपन किया इसको, c स्क्वायर माइनस का 2ac गुणा में a स्क्वायर, सॉरी प्लस का a स्क्वायर, फिर माइनस का 4। अब ये वाले पहले इन दोनों को एक दूसरे से गुणा किया, तो पहले b को गुणा किया a से तो क्या आएगा ba, फिर c को किया तो माइनस का ca, फिर b को किया वापस तो माइनस का b स्क्वायर, और c और b को किया तो प्लस का cb बराबर में 0। ठीक है, फिर c स्क्वायर माइनस का 2ac प्लस का a स्क्वायर माइनस का 4ba, 4 को अंदर गुणा कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4ca, फिर प्लस का 4b स्क्वायर माइनस का 4cb, सबको गुणा कर दिया, 4 को अंदर भेज दिया,
तो सी स्क्वायर, फिर ये देखो यहाँ 2 AC है और यहाँ पर 4 AC, ये प्लस के 4 C है या AC बात एक ही है। मैं इसको चलो AC ही लिख देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि 4 AC और उसमें से 2 AC गया प्लस के हैं तो कितना बचेंगे 2 AC प्लस का A स्क्वायर, फिर देखो माइनस का 4BA माइनस का 4CB और यहाँ क्या बचा 4 प्लस का 4B स्क्वायर, यही बचा। अब देखो ये वापस एक होल स्क्वायर बन गया, कौन सा कि x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर, यही सूत्र हुआ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तब ये हो तब क्या बन जाता है वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। उस सूत्र से हमने इसको क्या बना दिया c प्लस ए लिख लीजिए या a प्लस सी लिख लीजिए, कोई बात नहीं, a को इधर लेके आ जाओ तो इसको मैं a प्लस सी लिख सकती हूँ, a प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सब प्लस में है तो आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से देखो यहाँ 4b है, यहाँ भी 4 और b है तो 4b बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा a और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 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 भी बाहर निकाल लिया तो a प्लस सी और यहाँ प्लस ये 4b का स्क्वायर, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और b का स्क्वायर तो 4b स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन दोनों देखो a प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर माइनस का इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2b गुणा में a प्लस सी प्लस का 2b का होल स्क्वायर। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें सिद्ध क्या करना है 2b बराबर a प्लस सी, a प्लस सी है तो हमको कुछ a प्लस सी में ही बनाना होगा, ठीक है। उसके लिए अब ये आ गया। अब देखो वापस ये एक होल स्क्वायर वाला सूत्र बन गया कि अगर एक संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का स्क्वायर और माइनस का 2 गुणा दोनों संख्याओं का गुणा, उस सूत्र से क्या लिख सकते हैं हम, पहली संख्या क्या है a प्लस सी, फिर दूसरी संख्या क्या है 2b, तो क्या है माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 2b और इसका क्या होगा पूरा का होल स्क्वायर। इतना आ गया। अब क्या करेंगे होल स्क्वायर तो क्या कर देंगे वर्गमूल करने पर, वर्गमूल दोनों तरफ, दोनों और वर्गमूल करने पर, दोनों और वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, क्या था a प्लस सी और माइनस का 2b, यही बचेगा वर्गमूल करा तो, और बराबर क्या 0, प्लस माइनस का बचेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस का करेंगे तब भी प्लस माइनस का ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का प्लस प्लस का माइनस, तो क्या आ जाएगा a प्लस सी बराबर कितना आ गया 2b। यही प्रूफ करना था कि a प्लस सी का मान, a प्लस सी इधर ही रहेगा माइनस 2b उधर जाके प्लस का 2b, तो पक्षांतरण करने पर तो वापस देख लीजिए एक बार इस सवाल को। क्या करना है, हमें दिया हुआ है कि ये द्विघात समीकरण है, इसके मूल वास्तविक व बराबर हैं, तो हमें प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है कि 2b बराबर a प्लस सी है। तो हमें पहले दी गई जो द्विघात समीकरण है उसकी तुलना करो, किस समीकरण से a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो इसकी मानक समीकरण होती है द्विघात समीकरण की, उससे तुलना करने पर हमने इसको a कैपिटल B और ये C, ठीक है। तो a का मान कितना आ जाएगा b माइनस सी, b का मान c माइनस ए और कैपिटल C का मान a माइनस बी। फिर चूंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक बराबर है तो कंडीशन क्या होती है कि b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, 0 के बराबर होगा, मान रखा, उसको प्रूफ किया। सूत्र इसमें ये वाले काम आए कि x माइनस बी का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, और एक सूत्र क्या काम आया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई, उसे ओपन किया, फिर ये एक सूत्र बन गया, इसको वापस होल स्क्वायर के सूत्र में रखा और दोनों तरफ क्या किया वर्गमूल कर दिया। अब वर्गमूल करने पर क्या आ जाएगा
a प्लस सी माइनस 2b बराबर 0, तो a प्लस बी सी बराबर क्या 2b। थैंक यू।